साइंटिफिक पैथोलॉजी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। आगरा की प्रतिष्ठित लैब साइंटिफिक पैथोलॉजी ने मिलाया हाथ। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के साथ प्रेस वार्ता के द्वारा दी जानकारी। अब साइंटिफिक पैथोलॉजी बनी पैन इंडिया डायग्नोस्टिक लीडर। बता दें कि मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर द्वारा आगरा की अग्रणी एवं विश्वसनीय लैब साइंटिफिक पैथोलॉजी के साथ किया गया यह रणनीतिक एकीकरण उत्तर भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। इस साझेदारी से जहां साइंटिफिक पैथोलॉजी को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार मिलेगा, वहीं मरीजों को भी उन्नत तकनीक और सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। साइंटिफिक पैथोलॉजी ने वर्षों से अपनी सटीक, विश्वसनीय और समयबद्ध रिपोर्टिंग के माध्यम से आम जनता का विश्वास अर्जित किया है। अब ये संस्थान मेट्रोपोलिस की 4000 प्लस टेस्ट मेनू, आधुनिक तकनीकों और 25 मिलियन वार्षिक परीक्षण क्षमता वाले नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी है। इस एकीकरण से न केवल जांच सेवाएं और अधिक तेज, सटीक और किफायती होंगी, बल्कि अब विशेष जांचों के लिए नमूने आगरा से बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सभी सेवाएं अब स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होंगी। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्री अवधूत जोशी ने कहा कि यह विस्तार उत्तर भारत में कंपनी की उपस्थिति को और सशक्त बनाएगा। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर 8,725 करोड़ की मार्केट वैल्यू वाली कंपनी है, जिसकी उपस्थिति देश के 200 प्लस शहरों में है और 4500 प्लस कलेक्शन सेंटर्स हैं। यह कंपनी वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुकी है। बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर ए.के. गुप्ता, पूर्व विभागाध्यक्ष मेडिसिन विभाग, एस.एन. मेडिकल कॉलेज आगरा, ने बताया कि डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा अब साइंटिफिक पैथोलॉजी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में संचालित करेंगे। उन्होंने इसे एक गर्वपूर्ण और सराहनीय उपलब्धि बताया, जिसे साइंटिफिक पैथोलॉजी अब पैन इंडिया डायग्नोस्टिक लीडर के रूप में कार्य करेगी और मरीजों को उच्च गुणवत्ता की रिपोर्ट्स समय पर प्राप्त होगी। आगरा से अमन गुप्ता की रिपोर्ट। मैं थोड़ा सा एक और बोल दूं, मेडिकल कॉलेज की ये मिसाल रही है कि हम लोगों ने शुरुआत किया, 1854 का कॉलेज था और ये मेडिकल कॉलेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें मेडिसिन की, पैथोलॉजी की। डॉक्टर वाही साहब एक पैथोलॉजी में होते थे, अशोक शर्मा साहब उसी पैथोलॉजी के, वहाँ के डॉक्टर वाही साहब का पूरे वर्ल्ड में नाम था पैथोलॉजी में। तो ये टेस्ट जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, नए नए टेस्ट आते जा रहे हैं। थायराइड का टेस्ट का जैसे मैंने जिक्र किया था, पहले बहुत कॉस्टली टेस्ट था। अशोक शर्मा साहब ने उसको धीरे धीरे रिक्वेस्ट से कॉस्ट कम होती चली गई। 3000 रुपये से अब 250 रुपये पर टेस्ट आ गई। इसी तरीके से कैंसर के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी और टाइम भी, रिपोर्ट बाहर से आती थी, बॉम्बे से, दिल्ली से, 10-10 दिन में, 15-15 दिन में, महीने भर में। तो अशोक शर्मा साहब ने ये कोशिश करके उसमें से बहुत सारे टेस्ट लगाने शुरू किए, कॉस्ट भी कम हो गई और रिपोर्ट बहुत जल्दी मिलने लगी। लेकिन अभी भी इतनी तेज़ी से पैथोलॉजी और मेडिकल साइंस फास्ट ग्रो करती है कि नए टेस्ट हर 2-4-6 महीने में एक बहुत नया और बहुत कॉस्टली टेस्ट आ जाता है, लेकिन डेफिनेटली वो कैंसर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये नई शुरुआत है, क्या जो कोलैबोरेशन हुआ है उसमें क्या कुछ नया सर्व करेंगे, क्या कुछ नया रहेगा? लगभग 35 साल से मैं अपनी लैब चला रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि सारे टेस्ट मेरी लैब में हों, लेकिन ये कितनी भी कोशिश कर ली जाए, हर टेस्ट लैब में अभी भी नहीं हो रहा और ना हो सकता है। यहाँ तक पहुँचे हैं और लेटेस्ट टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। उनकी वैल्यू भी बहुत है, उनकी ज़रूरत भी बहुत है, तो एक लिमिट होती है। तो अभी भी मैं लगभग 10% टेस्ट जो बाहर भेज रहा था, आज मेट्रोपोलिस के साथ मर्जर के साथ जब ये शुरुआत हुई, उनके कोलैबोरेशन में जो मैंने लैब शुरू करी है, सिर्फ इसका कारण यही है कि वो जो टेस्ट बाहर जा रहे थे, जिनमें समय भी लगता था, पैसे भी ज़्यादा लगते थे, वो मेरे इन हाउस होना शुरू हों, मरीज़ों को सही समय पे, कम से कम समय पे और राइट प्राइजेस पे अगर रिपोर्ट मिल रही है तो डॉक्टर को भी फ़ायदा है और मरीज़ को भी फ़ायदा है। किस तरह के टेस्ट थे? जैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मेरी पाइपलाइन में है, बायोवायर। तो वो मॉलिकुलर इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेरे पाइपलाइन में विदिन 15-20 डेज में मैं लगा लूँगा। मेट्रोपोलिस से मेरी बात हुई है कि वो ये बता पाएगा, जैसे डीएनए टेस्टिंग आप कहते हैं, उसी तरह की डीएनए टेस्टिंग है जो कि फाइनल रिपोर्टिंग में होती है। जो हमारे एनआईसीयू, आईसीयू में भर्ती है मरीज, हम उसका बैक्टीरिया के लिए भी दे रहे हैं, एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं, एंटी फंगल भी दे रहे हैं, एंटी प्रोटोजोअल भी दे रहे हैं और दवाइयों पे दवाइयाँ दे रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा। तो वो 3 घंटे के अंदर ये बता पाएगा
कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो सारी दवाइयाँ अगर बंद कर दें तो मरीज़ के बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, अन्यथा अगर हम सारी दवाइयाँ देते रहेंगे उसकी इम्यूनिटी भी ख़त्म हो जाएगी। जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया है वो भी ख़त्म होके इम्यूनिटी को ख़त्म करके मरीज़ के मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कैंसर के कुछ और टेस्ट हैं जो कि मैं आगरा में मेट्रोपोलिस के सहायता से शुरू करूँगा। बायोफायर के लिए मैं तो अगर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया साइंटिफिक पैथोलॉजी यहाँ पे 35 ईयर्स से है, और अगर मैं आगरा और विसिनिटी की बात करूँ तो नंबर 1 पैथोलॉजी लेबोरेटरी जानी जाती है उनके क्वालिटी की वजह से, एक्रेडिटेशंस की वजह से, उनके जो प्रोटोकॉल्स है उसकी वजह से। और मेट्रोपोलिस की अगर हिस्ट्री देखें तो मेट्रोपोलिस भी एक 45 ईयर ओल्ड लेबोरेटरी है। अभी मेट्रोपोलिस नेशनल लेवल पे पहुंच गई है, लेकिन हमको हमेशा इससे लगता है कि अगर हम लोग एक अच्छी लेबोरेटरी को साथ में पार्टनरशिप में लेके चले तो हमारे लिए अच्छा होगा। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि काफ़ी सारी टेस्ट, जैसे आज मेडिकल फील्ड चेंज होता जा रहा है, जो टेस्ट आज हम लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे सिटीज़ में हमने डेवलप करके अवेलेबल करा के दे रखी है, तो वैसे सेम टेस्ट हम लोगों को यहाँ पे भी अवेलेबल करानी है एक अच्छे अफोर्डेबल कॉस्ट स्ट्रक्चर में। तो हमको ऐसे लगा कि ये पार्टनरशिप मॉडल में साइंटिफिक पैथोलॉजी जैसा पार्टनर हमको यहाँ पे मिलेगा नहीं। हमको लगा कि हमारी जो लाइक माइंडनेस है, जो हमारा कल्चर है, हमारी वैल्यूज़ है, पेशेंट के प्रति काम करने का जो तरीका है, रीचेक, रीटेस्ट, क्वालिटी जो हमने बताया, हमको लगा कि हमारे वैल्यूज़ के साथ बहुत अच्छी तरह से उसका मैच हो रहा है। इसलिए हमने सोचा कि साइंटिफिक के साथ जुड़े। और जो आज के तारीख में हम लोग अकेले, दोनों लैब्स अकेले नहीं कर पाए, हम लोग साथ में आके यहाँ पे और इसको यहाँ पे मैं पक्का बता सकता हूँ, क्योंकि आज ऐसे होता है कि काफ़ी सारे टेस्ट जो यहाँ से बाहर जाते हैं तो वो कोई और लैब में जाते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हमारा एफर्ट्स रहेगा कि यहाँ पे लेके आ जाए, यहाँ पे चालू करें ताकि वो कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी बढ़े, एक ये है। और जो